हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। योर जेई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बोला गया है इफ़ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री सो ऑन अप टू थीटा एन आर इन ए पी हुज कॉमन डिफरेंस इज डी, देन साइन डी इंटू सीकेंड थीटा वन सीकेंड थीटा टू प्लस सीकेंड थीटा टू इंटू सीकेंड थीटा थ्री प्लस सीकेंड थीटा फोर थ्री इंटू सीकेंड थीटा फोर सो ऑन अप टू सीकेंड थीटा एन माइनस वन इंटू सीकेंड थीटा एन। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ का हम लोगों से वैल्यू पूछा हुआ है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो हम लोगों को बोला गया है इस क्वेश्चन में थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री सो ऑन अप टू ये सब थीटा एन इसमें है ए पी में। ठीक है, तो अगर थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री सो ऑन अप टू थीटा एन हमारे पास ए पी में है तो हम लोगों को पता है थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, अगर हम लोगों को इसको ए पी की टर्म्स कंसिडर करें तो वो डी के बराबर होगा। सिमिलरली थीटा थ्री माइनस थीटा टू विल बी ऑल्सो इक्वल टू डी। ऐसे ही सो ऑन अप टू थीटा एन माइनस थीटा एन माइनस वन विल बी इक्वल टू डी। ये हमारे पास यहाँ से सिचुएशन डिड्यूस हुई है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें ना इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, या जो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास साइन डी बाहर मल्टीप्लाइड है और हम लोगों को इसकी अगर वैल्यू पूछी हुई है तो पक्का इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज़ बनेगी। टेलीस्कोपिक सीरीज़ कैसे बनेगी कि आप क्या कीजिए, ये जो सीकेंड थीटा वन सीकेंड थीटा टू सीकेंड थीटा थ्री सीकेंड थीटा फोर है इन सबको कॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपकी जो सीरीज़ है ना, और उससे पहले इस साइन डी को भी जो ये पर्टिकुलर दो दो टर्म्स प्रोडक्ट में दी हुई हैं इन सब से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी सीरीज़ में। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइन डी अपॉन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन डी अपॉन कॉस थीटा टू कॉस थीटा थ्री प्लस सो ऑन अप टू साइन डी अपॉन कॉस थीटा एन माइनस वन कॉस थीटा एन। अब क्या है कि आप लोगों के पास ये जो हिंट है ना, अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, यहाँ पर कॉस थीटा टू कॉस थीटा थ्री, यहाँ पर बीच में भी बहुत सारे कॉस की अलग अलग एंगल्स के लिए आएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा एन माइनस वन कॉस थीटा एन। तो आप क्या कीजिए, ठीक है, आप क्या कीजिए यहाँ पर ना बेसिकली ये जो डी है इसको थीटा टू माइनस थीटा वन लिख लीजिए, इस डी को थीटा थ्री माइनस थीटा टू लिख लीजिए, क्योंकि हमें पता है सारे एंगल्स हमें एपी में दिए हैं। तो जो अंदर डी है और उसके उस साइन डी के साथ है बेसिकली नीचे उसके जो कॉस की टर्म्स दी हुई हैं और उनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स दिए हैं उनके डिफरेंस को आप बना के वहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे ये रिलेशन डिड्यूस किया है ना, एपी में है ये सारे, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इसको थीटा वन थीटा टू की टर्म्स में, इसको थीटा टू थीटा थ्री की टर्म्स में और यहाँ पर थीटा एन माइनस वन की डिफरेंस में लिख दिया तो आपके पास फ़ायदा ये होगा कि ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन जाएगी। टेलीस्कोपिक सीरीज़ में क्या होगा कि टर्म्स कैंसल, पेयरिंग में बनेंगी जो टर्म्स उनमें कैंसलेशन होती जाएगी और जो आंसर है हमारा बहुत छोटा सा रिड्यूस होकर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको साइन, ठीक है, थीटा टू माइनस थीटा वन लिखूँगा अपॉन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री माइनस थीटा टू अपॉन कॉस थीटा टू कॉस थीटा थ्री सो ऑन अप टू साइन ऑफ थीटा एन माइनस वन अपॉन कॉस थीटा एन माइनस वन कॉस थीटा एन। यहाँ पे क्या आएगा, थीटा एन आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूँ ना तो ये कुछ सिचुएशन हमें ऐसी दिखेगी। अगर मैं इस पूरे इनको जनरलाइज करके लिखूँ तो ये कुछ साइन ए माइनस बी अपॉन कॉज ए कॉस बी की सिचुएशन दिख रही है। मतलब जो अंदर जो एंगल्स दिए हुए हैं ना
उनको मैं ऐसे जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। हर एक क्योंकि एक ही पैटर्न बना रहे हैं, आप ध्यान से देखें ना, ये एक ही तरीके का बना रहे हैं, बस θ1 θ2 यहाँ पे θ2 θ3 वेरी हो रहा है, एंगल्स के नाम चेंज हो रहे हैं, बट जो फॉर्म बन रही है जनरलाइज फॉर्म वो कुछ ऐसी बन रही है। अब आपको पता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। क्या करो, इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस बी कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हुआ, तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे पूरा कन्वर्ट हो गया है tan a माइनस tan b में। तो आपको ये पता लग गया कि ये जो जनरलाइज फॉर्म है ये हर एक पेयर को कुछ ऐसी फॉर्म में बनाएगा, tan ऑफ समथिंग माइनस tan ऑफ समथिंग में। तो यहाँ पर बेसिकली θ2 a होगा और θ1 b होगा, तो यहाँ पर tan a माइनस tan b में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये tan θ2 माइनस tan θ1 प्लस tan θ3 माइनस tan θ2, ऐसे पेयर्स बनेंगे, ठीक है, सो वन अप टू, ठीक है। लास्ट पेयर हमारे पास क्या बनेगा, tan, ठीक है, हमारे पास बनेगा θn माइनस tan θn माइनस 1, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि फर्स्ट पेयर का और सेकंड पेयर का, फर्स्ट पेयर की फर्स्ट टर्म और सेकंड पेयर की सेकंड टर्म कैंसिल हो रहे हैं, फिर ये इसके साथ आगे कैंसिल होगा, ऐसे बीच में सारी कैंसिल हो जाएंगी, और जो लास्ट में बचेगी, ठीक है, लास्ट में जो पेयर बचेगा उसको सेकंड टर्म सेकंड लास्ट पेयर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो ठीक है, उसकी जो सेकंड लास्ट पेयर की फर्स्ट टर्म होगी वो इसके साथ कैंसिल होगी, ठीक है, और ये जो इसकी सेकंड लास्ट पेयर की सेकंड टर्म है वो इधर आगे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, tan θn माइनस tan θ1, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। अगर आपको θ1 θ2 की कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आप वो इसमें पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर गिवन नहीं थी तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं, साइन कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। साइन कॉज में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा भी दिख सकता है, और ठीक है, या तो आंसर ऐसा होगा, ठीक है, या तो ये साइन θn अपॉन कॉस θn माइनस साइन यहाँ पे आएगा साइन θ1 अपॉन कॉस θ1, तो यहाँ से साइन θn क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस θ1 माइनस कॉस θn साइन θ1, ठीक है, अपॉन कॉस θ1 कॉस θn, ये ऐसे आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, θn माइनस θ1, क्योंकि ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा इस पर, और नीचे कॉस θ1 इंटू कॉस θn। यहाँ तो इस फॉर्म में आंसर दिया होगा, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास इस फॉर्म में आंसर दिया होगा।